नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे पब्लिक मीटर। वीडियो में बात करेंगे कि स्पोर्ट्स की दुनिया की हिस्ट्री में मोदी योगी सरकार ने क्या कीर्तिमान बना दिया है, जिसका प्रचार विपक्षी नेता भी करने को मजबूर हैं और कहने को मजबूर है कि दुनिया की स्पोर्ट्स की हिस्ट्री में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि स्मोक की वजह से, प्रदूषण की वजह से कोई मैच रद्द हो गया हो। लेकिन लखनऊ में ऐसा कीर्तिमान हो गया और धन्यवाद इस बात का है कि बीजेपी नेता इस बात को लेकर धन्यवाद नहीं मांग रहे। एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है। हो सकता है कुछ ऐसे बयान भी सामने आ जाए कि ये तो कुदरत का करिश्मा है। आखिरकार इसमें मोदी योगी सरकार ने क्या ही किया है। लेकिन दोस्तों, हकीकत क्या है? हकीकत पब्लिक ने दिखाई। लखनऊ में जब मैच रद्द हुआ तो उसके बाद कैसे फैंस का गुस्सा फूटा, वीडियो भी आपको दिखाएंगे कि फैंस ने वीडियो जारी करते हुए योगी सरकार के नाम क्या संदेश दिया है। शशि थरूर और अखिलेश यादव ने मैच रद्द होने के बाद कैसे डबल इंजन सरकार की धज्जियां उड़ाई हैं। क्रिकेट फैंस के बयान आपको सुनाएंगे, साथ ही विपक्षी नेताओं का रिएक्शन भी आपको दिखाएंगे। पहले बात करते हैं कि जनता को कैसे मूर्ख बनाया गया। चलो, पोल्यूशन था, मैच रद्द हो गया, लेकिन जनता को, फैंस को मूर्ख बनाने की जरूरत क्या थी? क्यों घंटों तक वहां पर पब्लिक को बिठाए रखा? हालात क्या हो गए थे? क्रिकेट में पहली बार यह देखा गया। कई बार क्या होता है कि बारिश की वजह से एम्पायर बार बार इंस्पेक्शन करते हैं कि ग्राउंड ठीक हुआ कि नहीं, लेकिन यहां पर हालात क्या थे? बार बार एम्पायर आ रहे थे। 7 बजे मैच शुरू होना था, उसके बाद 7:30 बजे इंस्पेक्शन का फैसला लिया गया, उसके बाद 8 बजे, उसके बाद 8:30 बजे, उसके बाद 9 बजे, उसके बाद 9:25 पर 9:45 मैच का कट ऑफ टाइम था, यानी 5 ओवर का भी मैच हो सकता था, तो 9:45 उसका टाइम था। लेकिन जनता को कैसे मूर्ख बनाया गया? चूंकि फैंस पैसा लगा कर आए थे। यहां तक कि सोशल मीडिया पर तो कुछ वीडियो वायरल हो रहे। एक आध फैन कहता है कि भैया, गेहूं के 3 बोरे बेचकर आया हूं, तब जाकर टिकट खरीदी है, मेरा पैसा वापस करो। तो कैसे कैसे जुगाड़ करके फैंस मैच देखने आए थे कि अच्छा T20 मैच देखने को मिलेगा। अब कायदा यह बनता है कि हर क्रिकेट फैन का पैसा जल्द से जल्द वापस होना चाहिए। कैसे मूर्ख बनाया गया वो मैं आपको बताता हूं। यह सबको पता था कि अगर 7 बजे मैच शुरू नहीं हो रहा है, टॉस नहीं हो पा रहा है, तो सबकी इतनी कॉमन सेंस से समझ में आता है कि मैच अब नहीं हो पाएगा। क्योंकि जैसे जैसे रात बढ़ती है, मान लीजिए 7 बजे कोहरा था, स्मोक था, तो 7:30 बजे कैसे ठीक हो जाएगा? 8 बजे कैसे ठीक हो जाएगा? मतलब किस हिसाब से बार बार इंस्पेक्शन का टाइम रखा गया? मैच तुरंत रद्द क्यों नहीं किया गया? 7 बजे अगर मैच रद्द कर देते, फैंस अपने घर चले जाते। उनको 2-2.5 घंटे आखिरकार क्यों बिठाए रखा? इसलिए बिठाए रखा ये दिखाने के लिए, देखिए हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमारी गलती नहीं, हमने पूरी कोशिश की, आखिर तक चांस दिया कि क्या पता स्मोक हट जाए तो मैच हो जाए। लेकिन कौन सा साइंस कहता है कि अगर 7 बजे स्मोक है तो 9 बजे तक, 9:30 बजे तक वो ठीक हो जाएगा? क्या सूर्य देवता निकलने वाले थे? इस तरह की मूर्खता का प्रदर्शन किया गया कि इंटरनेशनल मजाक बन गया है। इस सारी कवायद में इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई कि 7 बजे अगर कोहरा है तो 8 बजे कैसे ठीक हो जाएगा? हर मिनट के साथ, हर घंटे के साथ कोहरा बढ़ता है। सर्दियों में ऐसा ही होता है। नॉर्थ इंडिया में खासकर मैच रखना ही नहीं चाहिए था, पहली बात तो। और दूसरी बात, ये सिर्फ फोग नहीं था, ये स्मोक भी था। अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर कैसे धज्जियां उड़ाई है, आगे आपको सुनाएंगे। पहले आपको दिखाते कि जनता का क्या रिएक्शन है। जो बात बीसीसीआई के अधिकारियों को समझ नहीं आई, मैच के आयोजकों को समझ नहीं आई, वो पब्लिक ने कैसे सुनाई है। स्टेडियम से कैसे कैसे वीडियो सामने आए हैं, सीन आप देख सकते हैं। ये हालात थे लखनऊ के इकाना स्टेडियम में। और उसके बाद पब्लिक क्या कहती है? पब्लिक अपना गुस्सा निकालती है, मायूसी दिखाती है। ये वीडियो आप देखिए, क्या कहा एक भाई ने जो मैच देखने आए थे। हेलो गाइस, लखनऊ में मैच नहीं हो पाएगा, पूरा धुंध है, कोहरे से एक बॉल नहीं दिखने वाली है। कैमरा देख लीजिए आप लोग, इस पार उस पार नहीं दिख रहा है कुछ, बहुत ज़्यादा कोहरा छाया हुआ है। हार्दिक तो अपना मास्क लगा के आया था। सोचिए लखनऊ की आयु क्या है। सवाल तो रेखा गुप्ता के ऊपर था, लेकिन अब तो योगी बाबा के ऊपर भी सवाल है, मैच नहीं करा पाए। तो क्रिकेट फैंस कहते हैं कि पहले तो रेखा गुप्ता की फजीहत हो रही थी, अब योगी जी का डंका भी बज गया है। इसके अलावा पब्लिक क्या कहती है? रिस्की यादव कहती हैं, परसों हमने पापा से कहा था कि लखनऊ में मैच है, देख आए, तो उन्होंने एकदम कहा था इतने कोहरे में यहां कैसे हो पाएगा, पक्का रद्द हो जाएगा, मत जाओ। लो, अब मैच रद्द भी हो गया। बताओ, 150 किलोमीटर दूर बैठे एक किसान को मौसम का अंदाजा है।
पर बीसीसीआई के मौसम वैज्ञानिकों को अंदाजा नहीं था। आगे पब्लिक कहती है, आपके यहां क्या चल रहा है? लखनऊ में तो AQI चल रहा है। मोदी योगी के समर्थक कह सकते हैं कि भैया ये तो फोक था, तो पब्लिक AQI दिखा रही है। 426 AQI था लखनऊ में, यानी ये प्रदूषण का भी असर है, स्मोक प्लस फोग है। इसके अलावा पब्लिक क्या दिखा रही है? मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं, हिम्मत रखिए, देश मजबूत हाथों में है। AQI जैसी चीज तो थाली बजाकर भी खत्म किया जा सकता है, लेकिन सवाल, क्या नेहरू के द्वारा पिया गया सिगरेट का धुआं आज लखनऊ को भारी पड़ गया? तो पब्लिक जो बात बात में बीजेपी के द्वारा पंडित नेहरू को दोषी बताया जाता है, तो लखनऊ में जो मैच रद्द हुआ स्मोक की वजह से, उसे लेकर सवाल करती है कि क्या नेहरू की सिगरेट इसके लिए जिम्मेदार है? आगे पब्लिक लखनऊ के हालात दिखाती है, ये तस्वीरें दिखाती है, इकाना में क्या हालात हैं, क्या मैच शुरू हो पाएगा, उस दरमियान की ये पोस्ट है। वरिष्ठ पत्रकार विमल कुमार क्या कहते हैं? स्पोर्ट्स को कवर करने वाले सबसे वरिष्ठ पत्रकारों में से एक है विमल कुमार। उनका भी दिल टूट गया और वो कहते हैं, ये देखना रह गया था बस, अगर आप क्लीन एयर यानी साफ हवा नहीं दे सकते तो दुनिया में कोई स्पोर्ट्स नहीं हो सकता। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जीरो है अगर आप साफ हवा नहीं दे सकते। तो विमल कुमार कहते हैं कि अगर साफ हवा नहीं होगी तो कोई स्पोर्ट्स दुनिया में नहीं हो सकता। इसके बाद वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र नाथ मिश्रा कहते हैं, प्रदूषण के कारण लोग बीमार हो रहे हैं, प्रदूषण के कारण हवाई जहाज रेल रद्द हो रही हैं, प्रदूषण के कारण इंटरनेशनल मैच रद्द हो रहे हैं, प्रदूषण के कारण स्कूल बंद हो रहे हैं, प्रदूषण के कारण कंस्ट्रक्शन का काम रुक रहा है जिससे गरीब प्रभावित हो रहे हैं, प्रदूषण देश की हेल्थ इकोनॉमी सब प्रभावित कर रहा है। ये सब ऐसे समय पीक पर है जब देश का संसद सत्र चल रहा है, लेकिन सरकार ने संसद में अपनी तरफ से सिर्फ एक विषय पर बहस करवाई, वंदे मातरम पर। यानी सरकार को सबसे जरूरी विषय लगा बहस कराने के लिए वंदे मातरम। बाकी चुनाव सुधार पर जो डिबेट हुई वो विपक्ष की मांग पर था। सरकार ने बस एक वंदे मातरम का प्रस्ताव रखा था। देश के मुद्दे क्या सरकार के लिए कोई अहमियत नहीं रखते? ये वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र नाथ मिश्रा सवाल उठा रहे कि जब इतनी सारी समस्याएं हैं प्रदूषण के कारण, तो प्रदूषण पर संसद में डिबेट आखिरकार क्यों नहीं? वही वरिष्ठ पत्रकार पीयूष राय कहते हैं, कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि किस आइंस्टाइन ने सर्दियों के मौसम में नॉर्थ इंडिया में दिसंबर में मैच रखने का आइडिया दिया था, फैसला लिया था। मतलब आम पब्लिक को भी समझ आ जाता है कि इन दिनों वहां पर मैच नहीं हो सकते, तो आखिरकार बीसीसीआई ने किस आधार पर लखनऊ में मैच रखा? आम पब्लिक और पत्रकारों के साथ विपक्षी नेताओं ने भी सवाल उठाए हैं। शशि थरूर क्रिकेट को काफी फॉलो करते हैं। शशि थरूर कहते हैं कि क्रिकेट फैन का इंतजार बेकार गया और आखिरकार इंडिया और साउथ अफ्रीका का जो मैच था वो रद्द हो गया लखनऊ में। आगे शशि थरूर कहते हैं कि नॉर्थ इंडिया में ज्यादातर शहरों में यही हालात होते हैं इन दिनों में, और लखनऊ का AQI 411 था और जो विजिबिलिटी थी वो काफी पुअर थी, जिसकी वजह से ये मैच नहीं हो पाया। आगे बीसीसीआई को सुनाते हुए शशि थरूर कहते हैं कि तिरुवनंतपुरम में ही मैच रख लेते, जहां पर AQI 68 है और बिल्कुल ठीक हालात हैं। तो शशि थरूर कहते हैं कि लखनऊ की बजाय तिरुवनंतपुरम में ही मैच रख लेते। 68 AQI है और लखनऊ का है 411। अब लखनऊ में मैच रद्द हुआ है तो अखिलेश यादव ने भी योगी सरकार की धज्जियां उड़ाई हैं। अखिलेश यादव ने क्या कहा? अखिलेश यादव ने कहा कि दिल्ली का प्रदूषण अब लखनऊ तक पहुंच गया है, इसीलिए लखनऊ में आयोजित होने वाला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच नहीं हो पा रहा। दरअसल इसकी वजह कोहरा या फोग नहीं, स्मोग है। हमने जो पार्क लखनऊ की शुद्ध हवा के लिए बनवाए थे, भाजपा सरकार वहां भी इवेंटबाजी करवाकर उन्हें बर्बाद करना चाहती है। भाजपाई ना इंसान के सगे हैं ना पर्यावरण के। मुंह ढक लीजिए कि आप लखनऊ में हैं। तो आम पब्लिक से लेकर विपक्षी नेता प्रदूषण के मुद्दे पर पीएम मोदी और डबल इंजन सरकारों को सुना रहे हैं, लेकिन क्या डबल इंजन सरकारें कोई ऐसा कदम उठाएंगी जिससे पोल्यूशन पर कोई कंट्रोल हो सके? फिलहाल तो सरकारें गंभीर तक दिखाई नहीं देती। ऐसे बचकाना लॉजिक दिए जाते हैं जो समझ से परे हैं। कायदा यह बनता है कि देश के प्रधानमंत्री को इस पर कदम उठाने की जरूरत है, संसद में इसमें डिबेट की जरूरत है। चाहे कोई नया कानून लाना पड़े, चाहे जनता की इच्छा के विपरीत कुछ करना पड़े, लेकिन हालात अब बद से बदतर होते जा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी का सवाल है, बहुत सारे सख्त कदम उठाते वक्त उसका भी ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन कहा जाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। अगर रोजगार के अवसर कहीं कम होंगे तो कहीं और खुल जाएंगे, लेकिन क्या ऐसे हालात में जिया जा सकता है जहां पर सांस लेना मुश्किल हो गया है? फिट इंडिया का कैंपेन चलाने का दावा किया जाता है, लेकिन जब बाहर निकलकर कोई योग नहीं कर सकता, कोई दौड़ नहीं सकता, तो आखिरकार लोग कैसे फिट रहेंगे?
और आम जनता छोड़िए, देश के सांसद भी इसी हवा में सांस लेते हैं। दिल्ली में ज्यादातर सांसदों के आवास हैं, तो बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के जज, मुख्य न्यायाधीश सब यहीं रहते हैं। तो कम से कम अपनी सेहत का ख्याल रख के ही कुछ कठोर फैसले लेने का मुझे लगता है कि वक्त आ गया है। कुछ साल पहले श्रीलंका के खिलाड़ी जब दिल्ली में मास्क पहनकर उतरे थे तो कहा गया था कि इंटरनेशनल फजीहत हो रही है, लेकिन आज जो हालात हैं वो देखकर लगता है कि श्रीलंका के खिलाड़ियों ने तो सिर्फ ट्रेलर दिखाया था। इंडिया साउथ अफ्रीका का जो मैच रद्द हुआ है तो पहली पिक्चर रिलीज हो गई है। उम्मीद करते हैं कि आगे हालात बद से बदतर ना हो, लेकिन उसके लिए सरकारों को जागना पड़ेगा और पब्लिक को भी साथ देना पड़ेगा। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।